आप जब परमेश्वर के सामने, इसका मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर के सामने, जब आप परमेश्वर के सामने आप बोल उठते हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में क्या किया। लोग आपको बोलते हैं कि परमेश्वर ने तेरी जिंदगी में क्या किया, और उस समय आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है इस गीत में, भजनकार आपको बता रहा है कि तू चुप रही। ऐसे समय में आपको चुप रहना है। आपका दिमाग कहेगा, आपका दिमाग कहेगा कि तेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया। आपके विचार कहेंगे, आपके घर के कहेंगे, आपके लोग कहेंगे कि क्या किया परमेश्वर ने तेरे लिए। कुछ नहीं किया तेरे लिए। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हों, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हों और आप परेशान हो रहे हो। बार बार आपके जीवन में ऐसे दिन आ रहे हो और आप बार बार टूट गए हो और परेशानियों में हो, और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया, क्या किया, क्या किया। आपका विचार कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा, इन गीतों के द्वारा आपसे बात कर रहा हूं, और वो कह रहा है कि तू चुप रहना ऐसे समय में, क्योंकि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तेरी टेस्टमनी वो बनाएगा। आमीन। तेरी गवाहियां वो बनाएगा। परमेश्वर है वो परमेश्वर है। वो आपके मांगने से पहले जानता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता बोलता है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। आइए अपने सिर पर हाथ रखें और आज एक हाथ अपने सिर पर रखें, विश्वास करें, क्योंकि उसके दाहिने बाहिने हाथ में धन और महिमा और लंबी आयु की आशीष है। वो आज मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं वो आशीर्वाद आज आपके ऊपर खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब्राहम ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, इसहाक को, और वो बढ़ता चला गया, क्योंकि बाइबल बोलती है कि पिता से पुत्र पर आशीर्वाद आता है, बड़ों से छोटों पर आता है। और एक अभिषेक दास जब आशीर्वाद देता है तो लोगों पर लग जाता है। अपने मोबाइल को नीचे करो, अपनी जेब में रखो, और ये समय प्रार्थना करने का है, मोबाइल में कार्टून बनाने का नहीं है। इसी समय आप खो देते हैं अपनी आशीष को दाएं बाएं देखकर। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि पिता के ऊपर से बच्चों पर आशीष आती है। जो स्पिरिचुअल फादर करके मान रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अब भी मानेंगे आप, इतनी बदनामी के बाद भी। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि मेरे ऊपर से आशीर्वाद आपके ऊपर ट्रांसफर होंगे यीशु मसीह के। पवित्र आत्मा आपको छुएगा, बरकतें देगा इस साल के अंदर। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर से आशीष दिया इसहाक को, और इसहाक ने अपने बेटे याकूब को आशीर्वाद दिया। उसकी भेड़ बकरियां बढ़ी, उसके पशु बढ़े, उसकी जमीन जायदाद बढ़ी। अब्राहम भी धनी हो गया, इसहाक भी धनी हो गया, याकूब भी धनी हो गया। और उसके बाद याकूब को रास्ते में एक स्वर्गदूत मिला, और उसने उससे मलयुद्ध किया, प्रार्थना किया। उसने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? तेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, धरती है, जमीन है, सब जायदाद, सब में तू मालिक, अमीर हो गया है, क्या चाहिए तुझे? बोलता है, अब तो मुझे वो स्वर्ग की आशीषें चाहिए यीशु मसीह के नाम में। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर स्वर्ग और धरती की आशीर्वाद थे। याद रखना, ये आशीर्वाद जो मेरे पास है वो मैं आज तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक पिता होने के नाते आज मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम धरती पर ब्लेस हो जाओ, और स्वर्ग की आशीषों में भी ब्लेस हो जाओ।